बात थोड़ा आगे आ जाओ, फेस भी जो आप आ जाओ 5 बजे आ जाए यार। शुरू करें ये छोड़ करे यार। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बड़े कम शॉर्ट नोटिस पे बड़ी तादाद में जो है आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम हुए थे जिनके बारे में आपको रूबरू करवाना था और साथ साथ में जनता को। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नगरोटा पुलिस स्टेशन से। साइबर फ्रॉड का एक कंप्लेंट आती है नगरोटा पुलिस स्टेशन में। ये कंप्लेंट अप्रैल महीने में हमारे पास आई थी थ्रू साइबर पोर्टल। उसके ऊपर पुलिस स्टेशन नगरोटा ने काम शुरू किया। ये कंप्लेंट जो था, कंप्लेनेंट ने कहा कि आईसीआईसी बैंक में कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना था, तो जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका काफी सारा पैसा जो है करीब 2,27,00,000 रुपया प्लस जो है वो फ्रॉड में चला गया। उसकी कंप्लेंट की बिना पे पुलिस स्टेशन नगरोटा ने जो है वो कार्रवाई शुरू करी। उसमें पहले हमने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई। उसके बाद जब हमें लगा कि वाकई में यह फ्रॉड हुआ है तो हमने एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की। उसके चलते आज हम उस स्टेज पे आए हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा जो है 2,27,00,000 रुपए जो है वो कंप्लेनेंट को थ्रू कोर्ट जो है वापस हो गया। इसमें रूरल एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज ये जो रकम है वो कंप्लेनेंट को वापस आई है। इस केस में हमने करीब 12 से 13 अक्यूज जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, जिनकी पकड़ धकड़ के लिए हमारा प्रोसेस जो है वो जारी है। इसके अलावा अभी आपने कुछ दिन पहले जो है एक खबर आई थी कि मीरा साहब के एरिया में एक पूरनचंद नाम के व्यक्ति को जलती हुई हालत में पाया गया खेतों में। उस खबर पे वहां के लोकल्स, वहां की पुलिस मौका पर गई, उस बंदे को वहां से रेस्क्यू किया और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। लेकिन हॉस्पिटल में दौरान इलाज जो है उसकी मौत हो जाती है और उसी बेस पे जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जो खबर आई थी, उसके ऊपर हमने एफआईआर लगा दी। उस वक्त कुछ सोशल मीडिया या मीडिया में यह भी खबर चली कि कुछ लोगों ने इसको जला दिया, लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये सरकारी मुलाजिम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। किन्हीं हालात के चलते, चाहे वो पे का इशू हो, चाहे वो कामकाज का इशू हो, कुछ लोग जो थे अपने ही डिपार्टमेंट के हरास कर रहे थे, तंग कर रहे थे, जिसके परेशानी में आके
انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس کا تفتیش میں ہمیں پورے ایویڈنس ویڈیوز ہمارے ہاتھ چڑھے ہیں. ساتھ میں ہم نے اس جگہ کا جو ہے FSL سے ملاحظہ کروایا. کچھ چیزیں جو وہاں پہ ہمیں ثبوت کے طور پہ ملی تھی وہ ان ویڈیوز میں کلیئر ہو گیا کہ یہ یہی لے کے گئے تھے اور انہوں نے اس پریشانی میں آ کے اپنے آپ کو آگ لگایا. تو یہ تفتیش ابھی جاری ہے. اس میں ہم نے جن لوگوں کے نام اس وقت انہوں نے لیے تھے وہ تینوں کے تینوں جو ہیں ہماری حراست میں ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ کل شام کو ایک کانا چک میں انسیڈنٹ ہوتا ہے. زمین کو لے کے دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے. اس میں ایک بھائی نے ٹریکٹر جو ہے دوسرے بھائی کے اوپر چڑھا دیا, اس کے پریوار کے اوپر, جس میں 2-3 لوگ جو ہیں انجرڈ ہوئے. انجرڈ کو جب ہاسپٹل شفٹ کیا گیا لیکن ہاسپٹل میں علاج کے دوران جو ہے ایک آدمی کی موت ہو جاتی ہے. لیکن جس نے واردات کو انجام دیا اس آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے. اس میں باضابطہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, FIR لگی ہوئی ہے اور جیسے جیسے اس آدمی کو ہم نے اریسٹ بھی کر لیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاسٹ ٹائم کی جو بریفنگ تھی ہماری, میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جموں کے عوام, جموں کی پولیس, ہم سبھی لوگ ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. جو چٹا, ڈرگس, نشہ, اس کے خلاف ایک مہم چلی ہے. اس مہم کے تحت ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جموں پولیس کو. پرسوں رات کو SHO گاندھی نگر, SDPO گاندھی نگر علاقہ کی گشت پہ تھے اور ان کو کچھ سسپیشس موومنٹ دکھی, سسپیشس لوگ دیکھے. جب انہوں نے ان کو پکڑا تو ان کے قبضہ سے جو ہے وہ 3 kg پلس جو ہے ہیروئن جو ہے برآمد ہوئی. اس کے اوپر FIR درج کی گئی اور تفتیش جو ہے آگے عمل میں لائی. دوران تفتیش یہ پتا چلا, ابھی کیونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس, تو میں موٹے طریقے پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دوران تفتیش ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کے تار جو ہیں وہ پاکستان اور پنجاب کے ساتھ جڑے ہوئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس میں جو بھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ڈفرینٹ کنٹورز کی بات کری تھی, اس میں جو فرسٹ کنٹور میں لوگ ہیں 5-7 لوگ جو ہیں اور سبھی کے سبھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اس کی ماڈل اپرینڈی یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے پاکستان میں کچھ لوگ بات کرتے ہیں, پاکستان سے ڈرون کے تھرو جو ہے ڈراپنگ ہوتی ہے اور اس کنسائنمنٹ کو لینے کے لیے یہاں سے کوریئر جو ہے وہ پنجاب بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈلیوری جو ہے جموں میں ہونی ہوتی ہے. کوریئر ڈلیوری لے کے آ رہا ہے اور لینے والا جو ہے اس کے پاس جا رہا ہے, اسی اسنا میں جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کے مادھیم سے, اور یہ بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ابھی یہ اس سے پہلے یہ کتنی کنسائنمنٹ, یہ گروپ جو ہے کتنی کنسائن کر رہا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس بار جو ہے جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر زوردار سٹرائک کیا ہے. اس میں ہمیں پہلے بھی بڑی کامیابی ملی تھی, جس میں ہم نے کم سے کم بھی 7 ایسے سپلائی چین کے گروپ جو آئیڈینٹیفائی کیے, جس میں سے 21-22 لوگ ہم لوگوں نے اریسٹ کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے.
उसी तरह का ये भी मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने में, अरेस्ट करने में हमें टाइम लगेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पूरी की पूरी जो ये टीम है, जो ये हमारे समाज को, हमारे इस जम्मू को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमें, जहां हम सप्लाई चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड के ऊपर भी काम करना है। वो डिमांड जो है वो समाज ही कर सकता है, पेरेंट्स ही कर सकते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग, एनजीओज, टीचर्स, प्रीचर्स। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है इस काम को कर सकती है। वो काम है अवेयरनेस का, वो काम है संस्कार का, हमारे बच्चों को संस्कार देने का। क्योंकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उसको हमारा दुश्मन जो है पूरा टारगेट करके चल रहा है। ये एक किस्म का नार्को टेररिज्म है। हमें सभी को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम जितना भी हो सके अपने बच्चों को, अपने समाज को इसके मतलब अवेयर करवाएं। क्योंकि एक बार जो इसमें फंस जाता है उसका रास्ता सिर्फ मौत ही। बहुत कम लोग जो हैं इससे छुटकारा पाते हैं। मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक एंटी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें 20 से 25 बच्चों का हम लोग हर महीने जो है इलाज करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सप्लाई चेन के ऊपर भी काम करें, हम डिमांड को कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करें, हम अवेयरनेस के ऊपर कैसे काम करें, और हम जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका कैसे इलाज किया जाए, उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। इन सभी पहलू के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और मेरी पूरे समाज से ये अपील है कि हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारा इस मुल्क का भविष्य जो है वो सेफ रहे। और साथ साथ में जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो ये गलत किस्म का धंधा कर रहे हैं, जो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, मैं उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जहां भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे या जिस भी स्फीयर में होंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप ये रास्ता जो है ये इख्तियार ना करें। ये रास्ता छोड़ के अपनी जो एनर्जी है वो अपने घर की तरक्की, अपने आप की तरक्की और इस मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, सो दैट कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो सपना देखा है 2047 का विकसित भारत का, हम उसकी तरफ अपनी एनर्जी लगाएं, ना कि अपने समाज को हम खराब करके अपने पैसे के, लालच के या कुछ और चीजों को पूर्ति करने में ना लगाएं। थैंक यू। सर, जम्मू पुलिस के हाथ में लगी ये बड़ी कामयाबियों की जम्मू की जनता जो है वो सराहना कर रही है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो हीरोइन बरामद की गई है, मौत का सामान, इसकी कीमत कितनी होगी इंटरनेशनल बाजार में, और गिरफ्तार किए गए लोग कहां से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी। देखिए, अभी तक जो हमने 2 लोगों को पकड़ा है, एक जो कुरियर है वो तो उधमपुर का रहने वाला है, और जो रिसीवर है वो जम्मू का रहने वाला है। अभी तक 2 ही लोग जो है हमने अरेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमने पूरे मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है, हम पिछले 40 साल से टेररिज्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें ये मान के चलना है, चाहे इनपुट हो या ना हो, हमें ये मान के चलना है कि जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है। पब्लिक से कोई आवाज नहीं, तो पब्लिक से मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसका नतीजा सामने भी है। लेकिन ये काम पब्लिक की पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकता। सर, एक बहुत अहम सवाल, हम सब जानते हैं कि पुलिस काउंटर इंसर्जेंसी में काम कर रही है, ड्रग कार्टेल से लड़ रही है, लोकल क्राइम को कंट्रोल करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अभी बीते दिनों एक मामला सामने आया जिसमें हमारे केकेपी के एक माननीय डीएसपी साहब का मुद्दा सामने आया। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एक ब्लॉक था, उन्होंने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि उन्हें लाइन हाजिर करके इंस्पेक्शन को ऑर्डर आया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें क्या है कि सीनियर मोस्ट लेवल पे इस चीज का संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। जो भी डिसीजन है वो हमें सबको मान्य है, इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ नहीं। पुलिस ने गांधीनगर पुलिस की तरफ से जो है एक रेड करी गई थी गाड़ीगढ़ के इलाके में क्रिमिनल जो एक्टिविटी को लेकर। सर, उसको लेकर कुछ अपडेट, जो एक क्रिमिनल है वो जेल में है और उसके घर पर रेजिडेंस पर रेड हुई है, इसको लेकर कोई अपडेट सर? देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी। सर, एक मेजर थेफ्ट केस था ज्वेलरी को लेकर जानीपुर और तालाब से, जिसमें ई ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। क्या हरियाणा और पंजाब से भी विस्तार जुड़ते नजर आए? सर, क्या स्टेटस है उसका? कोई चोरी? देखिए, वो तो हमने वो एसपी साहब ने तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्टोलन केस था सर, ई ऑटो में वो 60% मैं भी। सर, बड़ौदा में हाल ही में एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा गया है कि वो 19 साल से तलाश थी पुलिस को, और अब्दुल रशीद उसका नाम है। ये देखिए, एक मिनट जी, ये जो 4 मैंने केसेस बताए, आप इनके बारे में मुझे पूछिए। सर, आज हर्षदेव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। उन्होंने पुलिस पे एलिगेशन लगाया कि कोई भी उन्होंने उनके जो मामले दर्ज कराए हैं। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अगर उनका कोई मसला है वहाँ कोर्ट में जो आपने सर पुलिस का मामला बताया ICICI बैंक का, लेकिन एक सवाल